हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं इसमें जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम अच्छे से देख रहे हैं। अगर हम बात करें तो हमारे कोर्स की, तो हमने माननीय तक काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन इसमें हम अंकिक प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं अपवर्तन के अंकिक प्रश्न हैं। तो हमारे समय कुछ जो अंकिक प्रश्न है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यानी हमको प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन में आखिर में दिया क्या है, फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसका फार्मूला क्या है, जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तन 1.5 है। तो ये कुछ इस प्रकार सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो प्रकाश की चाल हमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड में हमको यहाँ पर दिया गया है। तो हम क्या लिखते हैं, प्रकाश की चाल को हम सी से लिख देते हैं। प्रकाश की चाल को सी से ही लिखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक में 1.5 हमको दिया गया है। तो इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, हमको माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल हमको ज्ञात करने के लिए उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि देखिए, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपान में माध्यम में प्रकाश की चाल, ये इसका फार्मूला होता है। आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यह कुछ इस प्रकार से इसका फार्मूला हो जाता है कि वायु में प्रकाश की चाल आखिर जितनी होगी उसको लिख देंगे, उसके बटे में माध्यम आपकी जितनी प्रकाश की चाल होगी उसको लिख देंगे। यानी माध्यम जिसका अपवर्तनांक होता है उसको लिख देंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल नहीं, माध्यम में प्रकाश की जो अपवर्तनांक होती है, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक आपका दिया गया है। तो देखिए आपका क्या दिया गया है, ऊपर के लिए 3 × 10⁸, और जो आपका अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 ही आपका दिया गया है। तो जब यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ 30 × 10⁸, यहाँ 15, तो 15 के 15, 15 दूना 30 हो जाता है। तो हमको क्या मिलेगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः, यानी ये इसका वाला ये इसके क्रम में है, ये इसका वाला इसके क्रम में है। ठीक है, क्रम से 3 × 10⁸। आपको अच्छे से याद रख लेना है, वायु जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ ही होती है, यह नहीं बदलने वाला है। फिर कांच में प्रकाश की चाल आपकी दी गई है कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो वायु के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक याद करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। हमारा दिया क्या है, हमको सी दिया है, यानी जो आपका प्रकाश की चाल है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड यह दिया गया है। इसके बाद हमको इसके बाद क्या दिया गया है, कांच में प्रकाश की चाल। कहाँ, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी हमको दी गई है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात होता है कि हम इसको इसके अपान में कर देंगे इसको, यानी हम देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अपवर्तनांक, अपवर्तन बराबर क्या करेंगे कि जो आपका प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच की प्रकाश चाल कर देंगे। 3 × 10⁸ अपान 2 × 10⁸। ठीक है, तो इसको क्या देखते हैं, यह तो सेम है, यह इससे ही कट जाएगा। फिर हम 2 का इसमें भाग दे देंगे, 2 का 2 1 के 2। ठीक है, इसमें अगर भाग देंगे तो बचा 1, तो आ जाएगा 2.5, जो आपका यह आंसर हो जाता है। 1.5 ये आपका आंसर हो जाता है, और यही इसके कांच के अपवर्तनांक है। देखिए यहाँ पर हमने 2 का भाग 3 में दिया है, इससे हमारा क्या आ जाता है, 1.5 आ जाता है। तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही। आपको मिलेंगे हम इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।